हंगामा और हल। नमस्कार, बात मुद्दे की में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। लंबे घमासान के बाद आज किसान और सरकार बातचीत की टेबल पर है। हालांकि एक बड़ा अपडेट हम आपको दिए देते हैं कि बातचीत बेनतीजा निकली है और सरकार और किसान यूनियनों के बीच जो बैठक चल रही थी दिल्ली में विज्ञान भवन में, वो खत्म हो चुकी है और किसी निष्कर्ष पर इस बैठक में नहीं पहुंचा गया है। वहीं दूसरी तरफ किसान यूनियनों के नेताओं ने कहा है कि आंदोलन जारी रहेगा और इसका और वो विस्तार करेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की, तो उन्होंने कहा कि तीसरे दौर की बातचीत उन्होंने किसान यूनियनों के नेताओं से की है। अब चौथी बार परसों बैठेंगे। जिस तरह से अगर हम बात की जाए कि दिल्ली के विज्ञान भवन में किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच दोपहर 3 बजे से बैठक शुरू हुई थी। इस बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के अलावा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी हैं। साथ ही अलग अलग किसान संगठनों के नेता भी बैठक में रहे। बैठक की अगुवाई केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे थे। बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नए कृषि कानून पर समिति बनाने की बात कही। संगठनों से कहा कि वे 4 से 5 नाम दें। समिति में सरकार के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। किसान संगठन समिति बनाने के पक्ष में नहीं है। पूरी तरीके से उन्होंने इसे खारिज कर दिया है। हालांकि ये भी बात आ रही थी कि कुछ जो नेता हैं किसान संगठनों के, वो उनको शर्त मंजूर थी, लेकिन वो कह रहे थे कि जब तक कोई निष्कर्ष नहीं निकल जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन बैठक के बाद ये साफ हो चुका है कि जो समिति की बात हो रही है उसके लिए तैयार नहीं है। हालांकि सरकार के प्रतिनिधि भी उसमें रहेंगे, जिस तरह से केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा था। इसके अलावा कृषि से संबंधित एक्सपर्ट भी उसमें रहेंगे। तो तमाम तरह की कोशिश आज दिन भर चली और सरकार ने प्रेजेंटेशन भी दिया। जिस एमएसपी की बात की जा रही थी समर्थन मूल्य को लेकर, उस पर भी बात की। बैठक को लेकर बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार जिस तरह से प्लान बना रही है, किसान संगठन उसको कितना मानते हैं। हालांकि आज की बैठक बेनतीजा रही है और फिर आंदोलन किस रास्ते पर जाएगा, क्या आगे कुछ और संभावनाएं हैं जिसमें सरकार और किसान जो संगठन है यूनियन से उनके नेता आपस में बैठे और फिर, हालांकि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि हम बातचीत के लिए हर संभव तैयार है। आज इसी मुद्दे पर डिबेट होगी। उससे पहले देखते हैं इसी से जुड़ी यह खास रिपोर्ट। इसके बाद पूरे पैनल के साथ चर्चा में आएंगे। किसानों और केंद्र सरकार के बीच बातचीत। राजनाथ सिंह ने की बैठक की अगुवाई। एमएसपी पर पुख्ता भरोसा चाहते हैं किसान संगठन। कई दिनों से दिल्ली बॉर्डर पर जारी है विरोध। किसानों के कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन को देखते हुए केंद्र सरकार की ओर से बातचीत की पहल की गई है, लेकिन उसके पहले ही किसान संगठन अपना रुख साफ कर चुके हैं। किसानों का कहना है एमएसपी और मंडी के मुद्दे पर उन्हें लिखित गारंटी चाहिए। किसान संगठनों को डर है एमएसपी धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। किसान चाहते हैं एमएसपी को कानून का हिस्सा बना दिया जाए। किसानों का कहना है मंडी का मजबूत होना जरूरी है। किसानों को उनकी फसलों की लागत से ज्यादा मूल्य मिलने की गारंटी हो, इसके लिए सरकार देश भर में अनाज, तिलहन, दलहन आदि की मुख्य फसलों के लिए एक न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है। खरीदार नहीं मिलने पर सरकार अपने खरीद केंद्रों के माध्यम से एमएसपी पर किसान से फसल लेती है। एमएसपी निर्धारित करते वक्त कृषि पैदावार की लागत मूल्यों में परिवर्तन, मांग आपूर्ति जैसी कई बातों का ध्यान रखा जाता है। यही कारण है कि किसानों की चिंताएं कम होती हैं और उन्हें नुकसान नहीं उठाना होता। अब इसके साथ ही राजनीति भी हो रही है। कांग्रेस जहां कह चुकी है अगर सरकार बनती है तो कृषि कानून को खत्म कर दिया जाएगा, वहीं देश भर में किसान संगठन और विपक्ष लगातार कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं। बीजेपी विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है। माननीय मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है। कांग्रेस इस बात का भी तो जवाब दे कि आजादी के बाद अधिकांश समय तक उसकी सरकार रही, फिर भी किसान कर्जदार क्यों रहा। मैं एक किसान का बेटा होने के नाते मैं देश के किसानों से भी और विशेष तौर से उत्तर प्रदेश के किसान भाइयों से भी
ये अपील करना चाहता हूं कि इस प्रकार का आंदोलन विशेष तौर से माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ कांग्रेस के द्वारा रची गई साजिश के सिवा कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी तो जन्मजात किसान विरोधी, गरीब विरोधी पार्टी है और वह कभी भी किसानों का हित न कभी सोची थी न कभी सोची है। करीब 35 किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से केंद्र सरकार ने बातचीत की। किसान संगठनों के प्रतिनिधि अब किसानों से चर्चा करेंगे। देखना होगा फैसला क्या होता है। न्यूज वर्ल्ड टाइम्स। हलधर हंगामा और हल। जिस तरह से हलधर यानी किसान आंदोलित है, दूसरी तरफ हंगामा भी है। किसानों की जो समस्याएं हैं वो एक तरफ सियासत और राजनीति भी है और दूसरी तरफ हल निकालने की तैयारी। अब हल कब निकलेगा, किस तरह से निकलेगा, आंदोलन कब तक जारी रहेगा, ये तमाम सारे सवाल अभी तैर रहे हैं। आज की बैठक से उम्मीद थी कि शायद कुछ नतीजा निकले, कुछ बात आगे बढ़े, लेकिन बेनतीजा सब कुछ रहा। अब उम्मीद टिकी है परसों पर जब एक बार फिर चौथे दौर की बातचीत होगी। आज इसी तमाम सारे मसलों पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय कराना चाहेंगे, तारुफ कराना चाहेंगे और फिर इस पूरे पैनल के साथ आपके साथ आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ में हैं प्रकाश हिंदुस्तानी जी, वरिष्ठ पत्रकार, जानकार। प्रकाश जी, आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ में हैं धैर्यवर्धन शर्मा साहब, प्रवक्ता बीजेपी नेता। धैर्यवर्धन साहब, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ अवनीश भार्गव जी हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के और ग्रामीण कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, किसान हैं, बेहतर तरीके से जानते हैं, समझते हैं किसानों की समस्या। आपका भी स्वागत है। सबसे पहले प्रकाश जी के पास में आता हूं। जिस तरह से प्रकाश जी 3 बजे बैठक की शुरुआत हुई थी दिल्ली के विज्ञान भवन में और कृषि मंत्री पीयूष गोयल और राजनाथ सिंह, 3 दिग्गज बड़े नेता, कैबिनेट मंत्री इस बैठक में, लेकिन अभी अभी जिस तरह से खबर आ रही है कि आज की बैठक का कोई हल नहीं निकला और जिस समिति बनाने की बात नरेंद्र सिंह तोमर ने की थी उसको ठुकरा दिया गया है। किस तरह से देखेंगे, चूंकि तीसरे दौर की ये बातचीत थी, अब आशा टिकी है चौथी दौर के में, किस तरह से देखते हैं इस पूरी कवायद को आप? मुझे लगता है कि किसानों के साथ बातचीत एक लंबी प्रक्रिया के बाद तय होगी। इतनी जल्दी निष्कर्ष की आशा करना उचित नहीं होगा। मुख्य बात यह है कि अब जो किसान हैं वो संगठन 120 संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ 35 संगठनों से बात की गई। पहले तो उन्होंने इस बात पर आपत्ति की कि हम सभी संगठनों के लोगों को बुलाइए, तो संभव नहीं है कि इतने संगठन के लोगों को इकट्ठा बुलाया जाए। फिर भी बातचीत शुरू हुई। इस मामले में अंतिम फैसला खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय को करना है। हमारे कृषि मंत्री मध्य प्रदेश के ही नरेंद्र सिंह तोमर जी इसमें प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने इस पूरे मामले को बहुत अच्छे से समझाया है। उन्होंने बार बार ट्वीट भी किए हैं, प्रधानमंत्री के ट्वीट भी उन्होंने रिट्वीट किए हैं और बताया कि सरकार की मंशा क्या है। लेकिन जिस दिन ये 3 कानून आए थे उसी दिन हरसिमरत कौर ने जिस तरह इस्तीफा दिया था, उसी दिन से ये बात लग गई थी कि ये बात आगे जाकर एक बड़े अभियान के रूप में चलेगी। और देखिए, इस देश में बड़ा विचित्र है कि हर साल दिसंबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में आंदोलन जोर पकड़ते हैं। कभी सीए का आंदोलन हो, 2 साल पहले आप देखिए किसानों का ही आंदोलन था, पिछले साल सीए का आंदोलन था, अभी आंदोलन है। तो ये आंदोलन के लिए मुख्य समय लगता है आंदोलनकारियों को। और दिल्ली घेरने की जो बात है, एक बात ये तय माननी चाहिए कि कोई भी सरकार अपने देश के किसानों का बुरा कभी सोचेगी नहीं। कोई भी सरकार हो, सवाल बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, ये जरूरी नहीं है। सरकार क्यों सोचेगी, पहली बात तो ये। लेकिन लोगों की अपनी अपनी समीक्षाएं हैं उस बात को लेकर। एमएसपी पर अनाज की, धान की खरीदी को लेकर भी सवाल है। आज देश में 3.5 साल का खाद्यान्न इकट्ठा है भारत के गोदामों में। ये स्थिति हो गई है कि अगर 3.5 साल तक अनाज का उत्पादन नहीं हो तो भी हमारे देश में खाद्यान्न की कमी होने वाली नहीं है। और सरकार चाहती है कि डिस्करेज किया जाए खाद्यान्न की खरीद को। सरकार खरीदने को डिस्करेज करना चाहती है। सरकार चाहती है कि किसान दूसरी फसलें लें, दूसरी व्यावसायिक फसलें भी लें। हर किसान गेहूं ही उगाएगा,
अगर किसान धान ही उगाएगा तो सरकार के लिए संभव नहीं। तो सरकार की अपनी भी कुछ सीमाएं हैं, कुछ मजबूरियां हैं, उनको समझना जरूरी है। और केवल एक पक्षी बात होगी, पूरा देश किसानों के साथ, इसमें दोमत नहीं, सरकार भी किसानों के साथ है, लेकिन इस मामले को लेकर जो खाई पैदा की जा रही है वो उचित नहीं है, उसके नतीजे ठीक नहीं है। जैसे अब कनाडा के पीएम इस मामले में कूद रहे हैं, ट्रूडो। अरे भाई, आप अपने देश का देखिए, हमारे मामले से आपको क्या लेना देना है? तो पूरी दुनिया के लोग पंचायत करना चाहते हैं भारत के मामले में। ये भारत का मामला है, किसानों का मामला है, सरकार का मामला। बिल्कुल, काफी प्रकाश जी काफी अहम बात कह रहे हैं कि किसानों का बुरा कोई भी सरकार नहीं चाहती, बेहतर और बेहतरी के लिए सारा कुछ होता है, लेकिन हो सकता है कुछ चीज़ें इसमें हों और बातचीत के बाद, बैठक के बाद कुछ उस पर निष्कर्ष निकले। सीधे आता हूं धैर्यवर्धन शर्मा साहब के पास। धैर्यवर्धन जी, बैठक की शुरुआत हुई, बातचीत की शुरुआत हुई, अच्छा है, लेकिन क्या देरी हो गई इसमें? और पहले कवायद इसमें हो जाना चाहिए थी। जब ये तीनों बिल आए उसी समय, जब ये आग सुलग रही थी उसी समय समझा बुझा लेना चाहिए था, उसी समय जो आज प्रेजेंटेशन हो रहा है उसी समय दे देना चाहिए था। निश्चित तौर पर हल निकलेगा जी। पर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ जी। केंद्र सरकार ने जो कानून बनाया है, क्या वो केवल पंजाब के लिए बनाया है? हिंदुस्तान के दूसरे राज्यों में इस तरह का विरोध प्रदर्शन क्यों नहीं हो रहा है? लेकिन बढ़ तो रहा है, आग तो धीरे धीरे सब जगह बढ़ रही है। नहीं, मुख्य तौर पर ये राजनीति से प्रेरित आंदोलन है। आप मुझे बताइए, सरकार बहुत ईमानदारी के साथ बार बार किसानों को भरोसा दिला रही है कि हम अपनी क्षमता से अधिक जाकर भी किसानों की आय बढ़ाने के लिए, किसानों का जीवन स्तर सुधारने के लिए नाना प्रकार के प्रयोग कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। इसलिए लगातार एमएसपी में वृद्धि होती है और मोदी सरकार प्रतिवर्ष लगभग मूल्य वृद्धि कर रही है। इसके अलावा भी आप देखिए, किसान सम्मान निधि दिया, यह एक ऐतिहासिक निर्णय है। तो मुझे लग रहा है कि मुट्ठी भर लोग अनावश्यक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ये सुनिश्चित तौर पर कोई न कोई सोची समझी ये रणनीति है मोदी सरकार को डिफेंड करने के लिए, देश में अशांति पैदा करने के लिए, और भोले भाले किसानों को टूल बना करके ये जो राजनीतिक दलों के जो किसान संगठन है वह अगुवाई कर रहे हैं, वह दिल्ली पर धावा बोलने की तैयारी में है। आप मुझे बताइए, यदि कोई खराब मामला होता तो इतने महीने बीत गए, अब तक तो हिंदुस्तान के दूसरे राज्यों, दक्षिण भारत से लेकर के नॉर्थ ईस्ट तक, गुजरात से लेकर के पश्चिम बंगाल तक सब दूर किसान उद्वेलित हो गए होते। सारे किसानों को मोदी जी का निर्णय दुश्मनी से भरा लगा होता, पर उन्होंने सबसे समझने का प्रयास किया कि मोदी सरकार ने एमएसपी पर खरीदी को हतोत्साहित नहीं किया। राज्य सरकार अपनी मर्जी से बोनस देकर के चाहे जितना अनाज खरीदे, केंद्र सरकार को इससे कोई तकलीफ नहीं है। केंद्र सरकार ने अपने कोटे में भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं की है, और एक दरवाजा और खोल दिया कि यदि बढ़े हुए मूल्य पर कोई व्यापारी, कोई पड़ोस का दुकानदार या कोई अन्य बड़ा व्यक्ति आपकी फसल का ज्यादा पैसा दे रहा है, तो आप स्वतंत्र उसको बेचने के लिए क्या धैर्यवर्धन शर्मा साहब, इसमें एक भी किसान नहीं है जो आंदोलन कर रहे हैं, सब सियासत और राजनीति से जुड़े लोग हैं, आपका ये कहना है? नहीं, आप मेरे शब्दों को यथावत रखिए जी। मैंने ये कहा कि भोले भाले किसानों को टूल की तरह उपयोग कर रहे हैं ये राजनीतिक दलों के किसान संगठन में काम करने वाले लोग। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि किसान को दर्द होता तो पूरे हिंदुस्तान में होता, मंचा पर संदेह होता तो सारे किसानों को होता। और अभी भी मैं कह रहा हूँ कि केंद्र सरकार, तो धैर्यवर्धन शर्मा साहब, वही तो चिंता है केंद्र सरकार की। अब केंद्र सरकार की वही चिंता है कि धीरे धीरे ये अन्य राज्यों में ना पहुंच जाए, जिस तरह से यूपी की तरफ बढ़ रहा है, एमपी की तरफ बढ़ रहा है, अन्य राज्यों की तरफ बढ़ रहा है। मैं दोबारा आपके साथ में आऊंगा, जवाब ले लेता हूं। अवनीश भार्गव जी भी हमारे साथ में है, आपके संदेह दूर करेंगे। चलिए, मैं दोबारा आपके पास में आऊंगा। अवनीश भार्गव साहब हमारे साथ में है, किसान भी है और ग्रामीण अध्यक्ष भी वो कांग्रेस के, दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रवक्ता। अवनीश जी, किस तरह से देखते हैं इस पूरी कवायद को लेकर, क्या कहेंगे? सरकार बातचीत के लिए राजी हुई, तीसरी दौर की बातचीत भी हुई, लेकिन अभी नतीजा नहीं निकला। क्या कुछ आप प्रेडिक्शन करते हैं
कि बैठक तो हुई टेबल पर, ये अच्छी शुरुआत है? देखिए राजेश, जिस तरीके से सरकार की है, इस सरकार की जी। ये चोर दरवाजे से बिल अध्यादेश को लेके आया और उसको कानून पारित कराया जी। भारतीय जनता पार्टी की मंशा कहीं भी किसानों के समर्थन में नहीं है। नरेंद्र मोदी जी और नरेंद्र सिंह तोमर जिस तरीके से बड़े कारपोरेट के दबाव में ये बिल लेके आए, तो ये अध्यादेश बना के कानून बनाया, मैं कह सकता हूँ कांग्रेस के हक में जरा भी ठीक नहीं है। पार्टी किसानों के ठीक नहीं है। कांग्रेस पार्टी विरोध नहीं करती। आपने किसानों से कब पूछा? किसानों ने कब इनकी किसान लगातार एक बात कह रहा है कि उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य, लाभकारी मूल्य की बात ही नहीं कर रहा है। किसान क्या कह रहा है? हमारी लागत मूल्य हमें दे दो, इसमें गारंटी सिर्फ लागत मूल्य की दे दो आप, तो हमें अध्यादेश मंजूर है। सरकार यदि साफ मन से बिल को पेश करना चाहती है, तो किसानों का भला करना चाहती है, तो एक तो इसमें कालाबाजारी पे रोक लगे और मिनिमम सपोर्ट की गारंटी किसानों को मिलना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन है किसानों से जुड़े हुए, धैर्यवर्धन शर्मा जी कह रहे हैं, पहले भाजपा के लोग कहते थे खालिस्तानी समर्थक हैं, कांग्रेसी हैं, राजनीति से प्रेरित हैं, फिर आप इन लोगों से क्यों बात कर रहे हो? क्यों विज्ञान भवन बुला रहे हो? क्यों आपके केंद्रीय मंत्री इनसे बात कर रहे हैं? क्यों अमित सिंह से बात को ऑफर कर रहे हैं? मैं कह सकता हूँ इसमें भाजपा की मंशा साफ नहीं है। ये बड़े कारपोरेट अडानी और अंबानी के दबाव में उपभोक्ताओं को भी परेशान करेंगे, किसानों को भी परेशान करेंगे और खेती को बेचने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। ये झूठे वादे कर रहे हैं, झूठी बातें कर रहे हैं। किसानों के हक में मैं कह सकता हूँ, किसान खेती मैं भी करता हूँ, धैर्यवर्धन सिंह शर्मा जी को, भारतीय जनता पार्टी को प्रोटेक्ट करना होगा, नरेंद्र मोदी जी को प्रोटेक्ट करना होगा, लेकिन किसानों के हक में यह है तीनों बिल तत्काल वापस हो और वापस नहीं हो तो इनमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी हो और एक जमाखोरी का इन्हें एक नया लॉज लेके आए। कोई कितनी भी मात्रा में आलू, प्याज, धान, गेहूं कुछ भी रखेगा, उस पे कालाबाजारी का 1972 का जो कानून है वो लागू नहीं होगा, उसका भी प्रावधान करें। मंडियों को खत्म करने की बात ये लोग कर रहे हैं। मंडी के अंदर कोई किसान लेके आएगा तो मंडी टैक्स लगेगा, मंडी के बाहर बेचेगा तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये कैसा अध्यादेश है आपका? एक तरफ आप एमएसपी को खत्म करना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ मंडी को खत्म करना चाह रहे हैं, तीसरी तरफ आप उपभोक्ताओं को कालाबाजारी कराना चाह रहे हो। एक व्यक्ति पूरी चीज खरीदेगा, वो अपने रेट पे देगा, चाहे किसान हो या आम उपभोक्ता हो। किसान तो डूबेगा ही डूबेगा। लेकिन अमरीश जी ठीक है, इस बिल आया, अमरीश जी ठीक है जो आप बात कर रहे हैं, बिल आया एक भी जी। अमरीश जी मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि जिस जी मैं एक सवाल मेरा सवाल यहाँ पर ये है, आज जो कुछ हुआ उसको लेकर मेरा सवाल है कि अब सरकार बातचीत के लिए आगे बढ़ी है और जिस तरह से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है, एक समिति बनाने की बात कही है, 4 से 5 संगठन से जो किसान संगठन हैं उनसे उनके प्रतिनिधि की बात की है, कृषि एक्सपर्ट की उसमें शामिल करने की बात की है, सरकार के प्रतिनिधि को शामिल करने की बात है। अगर कोई दिक्कत है और किसी तरह का बिल का विरोध है तो जो समिति की बात की जा रही सरकार की तरफ से, क्या ये बेटर नहीं रहेगा कि इस समिति को बनाया जाए और उसमें फिर बातचीत हो और जो समस्याएं हैं किसानों की, जो किसान संगठन रखेंगे उस पर चर्चा हो? अमरीश जी। देखिए राजेश जी, मैंने आपसे पहले भी कहा जी, ये किसानों हक में कहीं तक तीनों बिल नहीं है। हाँ। यदि आपको किसानों से, संगठनों से चर्चा करना था तो आपने बिल के आने के पहले क्यों नहीं की? हाँ। आपको मंत्रियों को बुला के बातचीत था तो आप संसद में बात क्यों नहीं की इस कृषि अध्यादेश को लेके? सरकार की मंशा सिर्फ बड़े कारपोरेट को है और उनके ये तीनों बिल किसानों पे और देश की जनता पे थोपने का इनने मन बनाया है। यदि चोर की दाढ़ी नहीं होता, चोर दरवाजा नहीं होता, इनको बातचीत करना होते, किसानों को पहले ही बातचीत कर लेते। किसान आंदोलन नहीं करता तो आप तो ये बिल पारित करके लागू करने वाले थे। मैं कह सकता हूँ राजेश जी, भारतीय जनता पार्टी जिस नक्शे कदम पे चल रही है और जिस रास्ते पे चल रही है, ये खेती को बर्बाद कर देगी। ये किसान संगठनों से बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये आंदोलन दबाने का और किसानों के विभिन्न संगठनों को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए कहीं तक आता हूं अमरीश जी, कुछ और सवालों के साथ में आपके पास में आऊंगा और धैर्यवर्धन शर्मा साहब से भी जवाब लूंगा, लेकिन सबसे पहले प्रकाश जी हमारे साथ में हैं। प्रकाश जी, जिस तरह से अमरीश जी कह रहे हैं कि अब जब सरकार आगे बढ़ी बातचीत के लिए और हालांकि अभी उस पर कोई नतीजा नहीं निकला है, कह रहे कि पहले किसान संगठनों से बात करना चाहिए था, किसानों से बात करना चाहिए था। क्या ऐसा नहीं हुआ होगा? अचानक बिल आ गया कि
किस तरह से देखते हैं, या जितने भी प्रावधान हैं सारे किसान विरोधी हैं, या अगर बैठक होती है टेबल पर आते हैं तो उसमें कुछ समाधान भी निकलेगा, क्या किस तरह से आप एनालिसिस करेंगे? राजेश जी, जब बातचीत होगी तो समाधान निकलेगा। इस देश में हमारी संसदीय व्यवस्था में कोई भी कानून एकदम सरकार ले आई और पास हो गया केंद्र में 3 कानून, ये बात थोड़ी हजम होने लायक नहीं। हाँ, हरसिमरत कौर ने जब इस्तीफा दिया, अकाली दल एनडीए से अलग हुआ, उससे लगा था कि मामला गंभीर है, लेकिन सरकार की मंशा पर एकदम सवाल उठाने के कुछ शक के कारण हो सकते हैं, लेकिन कुछ नहीं भी है। जैसे भारतीय किसान संघ भी इन कानूनों का विरोध कर रहा है, जो संघ का आनुषंगिक संगठन है। तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुई है, लेकिन सरकार की मंशा पर सवाल हमेशा खड़े करना, क्योंकि कई सारी चीजें हैं। एक हमारे पास खाद्यान्न का जो विशाल भंडार है, सरकार 1 रुपए किलो गेहूं चावल दे रही, फिर भी भंडार है। दूसरी बात है कि सरकार चाहती है कि कुछ और विकल्प सामने आए। जो मंडी खत्म करने की बात की जा रही है, जब सरकार मंडियों का विकास कर रही है हर जगह, तो मंडियों को खत्म करना सरकार कभी नहीं चाहेगी। ये सोचना चाहिए। एक बात तो ये तय मानना चाहिए कि अगर हम एक राजनीतिक चश्मे से देखें तो ये सरकार कोई किसान विरोधी है या किसान समर्थन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सरकार व्यापक हितों में फैसले लेती है। जब आप कोई भी बदलाव करना चाहते हैं, कोई नई चीज करना चाहते हैं, तो उसका विरोध स्वाभाविक है। एक खास बात है कि जो किसान संगठन है, इन्होंने बातचीत का रास्ता चुना है, अहिंसा का रास्ता चुना है। सरकार ने भी आगे बढ़कर बातचीत के लिए पहल की है। ऐसा नहीं है तीसरे दौर की बातचीत आज हुई है, पहले 3 तारीख को बात होनी थी। तो मुझे लगता है हल निकलेगा, जल्दी निकलेगा, और बातचीत से ही समस्या का हल निकलने वाला है, और मैं आशान्वित हूं कि जल्दी ही इसको हल निकलेगा। क्या प्रकाश जी ये भी है जो धैर्यवर्धन शर्मा साहब कह रहे थे, हालांकि अविनाश जी पूरी तरीके से उससे इत्तेफाक नहीं रखते, जाहिर सी बात है वो पार्टी का अपना पक्ष रख रहे हैं, लेकिन क्या एक बड़ा अड़ंगा या बड़ा गतिरोध इस बात को लेकर है कि सियासत और राजनीति ज्यादा हावी है इस पर? राजनीति तो हावी होना ही चाहिए। किसानों का मुद्दा है, करोड़ों लोगों से जुड़ा मुद्दा है, राजनीति क्यों नहीं होनी चाहिए? और हमारे किसानों को भी राजनीति करनी चाहिए। क्या राजनीति करने का ठेका राजनीतिक दलों ने ही ले रखा है? क्या विद्यार्थियों ने, मजदूरों ने, किसानों ने राजनीति करने का उन्हें नहीं प्रकाश, जिस तरह कांग्रेस पर आरोप लग रहे हैं, कांग्रेस पर जिस तरह से आरोप लग रहे हैं, ममता बनर्जी जो कुछ कह रही हैं, या अन्य दलों के नेता जिस तरह से कह रहे हैं कि वो, और उसको लेकर बीजेपी काउंटर कर रही है कि नहीं, किसानों के हित में ये है, कुछ दिक्कत है तो बैठ लेंगे, लेकिन इनके चलते कोई समाधान नहीं निकल पा रहा। देखिए, राजनीतिक पार्टियों को तो किसानों ने अलग कर रखा है जी। कांग्रेस को या ममता बनर्जी की पार्टी को कोई महत्व इसमें है नहीं, किसानों के संगठनों का आंदोलन है ये। लेकिन बाहर से समर्थन सभी कर रहे हैं। शाहीन बाग वाली दादी जी भी समर्थन करें, क्योंकि उन्हें लगता है कि इसके जरिए वे अपनी दुकान आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये जैसे टिकट का आंदोलन था, आप देखिए, जो पूरी तरह गैर राजनीतिक था, इस आंदोलन में भी ना कांग्रेस शामिल है, ना भाजपा शामिल है, किसानों के संगठन शामिल है। अब एक सवाल ये उठता है कि क्या पंजाब हरियाणा के किसानों को तकलीफ है? अरे भाई, जब आजादी की लड़ाई हुई तब 90% बलिदान पंजाब के भाइयों ने दिया। तो कोई कहेगा, अंग्रेज कहें आकर कि क्या अंग्रेजों, क्या पंजाबी गुलाम है देश का, दूसरे राज्य, दूसरे इलाके गुलाम नहीं है? तो ये तो कोई बात नहीं हुई। महाराष्ट्र में किसान गन्ना उगाते हैं, हर राज्य की अपनी अपनी फसलें हैं, और आंदोलन में अब सारे राज्य जुड़ रहे हैं। तो ये आरोप लगाना भी ठीक नहीं है केवल पंजाब के ही किसान हैं, पूरा देश के किसान शामिल हैं, और अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से लोग आ रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। चलिए, धैर्यवर्धन शर्मा साहब, जिस तरह से प्रकाश जी कह रहे हैं, हालांकि आप जो बात आप कर रहे थे कि सिर्फ हरियाणा और पंजाब के किसान, हालांकि हरियाणा में तो आपकी भी सरकार है, लेकिन कुल मिलाकर जिस तरह से अवनीश जी ने कहा, सबसे पहले आप जवाब देना चाहते थे उस समय, कहिए। नहीं, मुझे लग रहा है यदि उस कमेटी का मेंबर मैं होता तो रिक्वेस्ट करता कि राज्य सरकार को यह अधिकार दिया जाए कि वो 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव पास करके अपने सदन से केंद्र सरकार को रिक्वेस्ट करे कि उसके राज्य में स्थगित कर दिया जाए। तो कुछ वर्षों के लिए उस राज्य में स्थगित कर देना चाहिए, ताकि किसान अपने हानि लाभ दूसरे राज्यों से तुलना कर लें, तोल लें। तो या तो वो धन्यवाद देंगे, या फिर वो पैर में से जूती निकाल करके ये आंदोलन करने वालों से हिसाब चुकता भी कर लेंगे, क्योंकि बहुत गलत दिशा में जा रहा है। देखिए, बातचीत में हमें कोई गुरेज नहीं है। अभी मैं कृषि मंत्री जी ने अभी बयान दिया है, उन्होंने कहा कि हम लगातार बैठ रहे, उनके साथ बातचीत करने वाले हैं।
सच में सरकार खुले दिल से वार्तालाप का स्वागत कर रही है। ऐसे सुझाव जिससे किसानों का हित हो सकता है, किसान की चिंता दूर हो सकती है जी उसको जरूर सरकार स्वीकारेगी। पर दिल्ली में जाकर के कभी शाहीन बाग के नाम पर टेंट लगा लो, कभी और तरीके से घेराबंदी कर लो, ऐसा सोच करके आमूल चूल आप केंद्र सरकार के काम में अलंगा डालोगे, यह भी संभव नहीं है, यह उचित भी नहीं है, यह लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ भी है। तानाशाही नहीं चलेगी। सरकार आपके हित के लिए कर रही है, सरकार उद्योगपति नहीं है भाई। सरकार को आप करोड़ों मतदाताओं की चिंता है, जो कि आप सरकार को बनाने वाले हैं, आप सरकार के माई बाप हैं, आपके वोटों के बल पर हम राज्य और केंद्र सरकार में बैठते हैं जाकर के। तो ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि किसानों के हितैषी नहीं होगी मोदी सरकार या भारतीय जनता पार्टी? भरोसा रखना चाहिए लोगों को। हाँ, अपने सुझाव दें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्वागत करेगी और बहुत विनम्रता पूर्वक सदाशयता के साथ चलिए इस पर विचार भी करेगी। अवनीश जी के पास में आता हूं। अवनीश जी, जिस तरह से मैं उस बात को भी इसमें ऐड करूंगा, जिस तरह से प्रकाश जी कह रहे थे कि कोई भी सरकार किसानों का बुरा नहीं चाहती। किसान क्या, चूंकि सरकार हर सेक्टर में काम करती है, जनता के लिए काम करती है, जाहिर सी बात है कोशिश करती है कि बेहतर से बेहतर वो करे, किसी भी सेक्टर का मामला हो। चूँकि किसान बड़ा सबसे इस देश में पूरी जीडीपी की बात कर लें, अर्थव्यवस्था की बात कर लें, कृषि और किसानों पर ही टिकी हुई है, इसलिए ये मामला और सबसे अहम प्रायोरिटी पे हो जाता है। तो दूसरी तरफ ठीक है, अगर कुछ दिक्कतें हैं, बिल को लेकर बिल आ गया, अब जब टेबल पर बैठ रहे हैं तो मुझे लगता है कि इस दिशा में अब बातचीत होना चाहिए, और चूंकि सबसे ज्यादा काउंटर आपकी पार्टी पर ही हो रहा है। देखिए राजेश जी, किसानों पे काउंटर हो या कांग्रेस पार्टी पे आरोप लगे, आरोप ये नहीं है। लेकिन मैं प्रकाश हिंदुस्तानी जी की उस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ कि कोई भी राजनीतिक पार्टी, वर्तमान में जो कृषि बिल आए हैं ये पूरी तरीके से किसान को बर्बाद करने वाले, पूरे देश के किसानों को बर्बाद करने वाले। इसमें मंशा साफ नहीं है, अडानी अंबानी के अलावा कुछ नहीं है। किसानों को यदि हक में ठीक होता तो किसान संगठनों से पहले बात कर लेते, किसानों के आप बुला लेते। कुछ भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, आरएसएस का संगठन है किसान संघ, वो इस बात से असहमति कर रहा है। सिर्फ धैर्यवर्धन शर्मा या नरेंद्र मोदी जी या नरेंद्र सिंह तोमर बोल के किसानों को टीवी पे आके नहीं समझा सकते। पूरा देश का किसान, पंजाब हरियाणा का नहीं, मध्य प्रदेश में भी आप हालात देखेंगे तो किसान दबे आवाज में खुल के ये बोल रहा है कि जब तक एमएसपी की गारंटी नहीं होगी इसको लागू नहीं होने देंगे। तो थोड़ा सा मुद्दा नहीं है राजेश जी, आप कह रहे थोड़ी बहुत बात है, बातचीत से हल हो जाएगी, पूरा का पूरा गलत है। काला बाजारी बढ़ेगी, उपभोक्ता परेशान इससे तो अवनीश जी, इससे तो ये लगता है कि फिर आगे कोई रास्ता ही नहीं है। ए से जेड तक गलत है और ये चोर, इसमें मंशा साफ नहीं है। मैं आपसे साफ तौर पे कहना चाहता हूँ, इस केंद्र की मोदी सरकार की मंशा किसान को बर्बाद करने की है। इसके माध्यम कोई अब किसानी को बर्बाद, इनने संस्थान भेज दिए, इनने इंडियन ऑयल भेज दिया, इनने पूरे के पूरे सरकार रेलवे भेज दिया, क्या नहीं भेजा इनने, एयरपोर्ट भेज दिए इनने। फिर भी जनता उन्हीं को चुनती है जी, फिर भी जनता उन्हीं को चुनती है। अवनीश जी कुछ प्रकाश जी कह रहे हैं, देखिए प्रकाश जी कुछ कह रहे हैं। इसकी शुरुआत तो नरसिंह राव जी के जमाने में मनमोहन सिंह जी ने की थी जी। शुरुआत तो उन्होंने की थी प्राइवेटाइजेशन की, और दुनिया बदल रही है, पूरी दुनिया बदल रही है। मैं आता हूं, हमें भी बदलना पड़ेगा, आपके पास सरकार को भी नीतियां बदलनी पड़ेगी। हम कैसे वही नीतियां चलें? से शुरू हुआ है किसानों के हक में, किसानों को एमएसपी नहीं मिल रही अभी तक। अवनीश जी, प्रकाश जी की बात आ जाए, फिर मैं आपके पास ही आऊंगा सीधे। आज भी केंद्र सरकार को बचाने का प्रयास कर रहे हैं राजेश जी, और बहुत भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। धैर्यवर्धन शर्मा, तो आप तो सीधे तौर पर आप गिराने की बात कर रहे हैं। आप तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम बिल खारिज कर देंगे। ये कह रहा हूँ, मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हूँ। ऐसी भाषा नहीं करना चाहिए जी। नहीं, तो आप तो सीधा कह रहे हैं कि बिल्कुल पूरी तरीके से खारिज है, कोई रास्ता ही आगे नहीं है इसमें कि किसी भी तरह का कोई समाधान के। ऐसा होता है क्या कभी? नहीं, समाधान क्या हो, आपको पहले बात करना चाहिए था, एमएसपी की गारंटी देना चाहिए। आप देंगे कि नहीं, इस बात पर सहमति बनना चाहिए। किसान क्यों बात मानेगा? कोई भी संगठन किसान का
जब केंद्र सरकार से बात करने जाएगा तो ये कहेगा आप कानून बना लो, कानून में एक लाइन जोड़ दो। चलिए, बात आपकी आ चुकी है। छोटा सा कमेंट्स मैं प्रकाश जी का लूंगा, उसके बाद चर्चा को समाप्त करूंगा। प्रकाश जी। देखिए, सरकार ने एमएसपी के बारे में कहा कि हम एमएसपी ट्राई कर रहे हैं। सरकार इस बारे में आगे बढ़ रही है जी। मुझे लगता है कि इस देश की चुनी हुई सरकार के प्रतिनिधि तो केंद्र में मंत्री में कोई बात कह रहे हैं, सरकार अगर कोई बात कह रही है तो सरकार की बात सुननी चाहिए, समझनी चाहिए, और सारे रास्ते बातचीत से ही निकलना है। एक अच्छी बात है कि किसानों का यह आंदोलन पूरी तरह अहिंसक है, लेकिन बातचीत से ही रास्ता निकलना है, इसके अलावा कोई विकल्प किसी के पास नहीं। चलिए, तो बातचीत से ही रास्ता निकलेगा। हालांकि अवनीश जी जिस तरह से कह रहे हैं, उनकी एक पार्टी का पक्ष है, पार्टी की गाइडलाइन है, उसी के अनुसार वो बात कर रहे हैं। कुल मिलाकर यही उम्मीद होना चाहिए, यही आशा होना चाहिए कि जिस तरह से किसानों की बात है, निश्चित तौर पर अगर कानूनों में कोई ऐसे प्रावधान है जो किसान हित में नहीं है, उनको उस बिल से अलग होना चाहिए। अगर सहमति बनती है, हालांकि सरकार आगे बढ़ी है, बातचीत के लिए आगे बढ़ी है, तीसरे दौर की बातचीत भी हुई है, चौथे दौर की बातचीत परसों होगी, लेकिन आज का जो अपडेट है, आज की बैठक बेनतीजा निकली। नरेंद्र सिंह तोमर ने जिस तरह से एक समिति बनाने का सुझाव दिया है, उसमें जो किसान संगठन है उनके प्रतिनिधि, सरकार के प्रतिनिधि और कृषि से जुड़े एक्सपर्ट उसमें शामिल करने की बात उन्होंने की है। अब परसों एक बार फिर बैठेंगे तमाम किसान संगठन, आज 35 बैठे हैं। कुल मिलाकर 120 किसान संगठन या जो किसान यूनियन है वो इसके लिए काम कर रही हैं, लेकिन उम्मीद की जाना चाहिए कि कोई ना कोई नतीजा इस पर जरूर निकलेगा, क्योंकि अन्नदाता से जुड़ा सवाल है, हलधर से जुड़ा सवाल है। हंगामा से कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा, हल तो ढूंढना ही होगा, देखना होगा आगे किस तरह की स्थितियां परिस्थितियां इस आंदोलन को लेकर देश में भी बनती हैं, या जिन राज्यों में सबसे ज़्यादा अभी किसान आंदोलित हैं वहाँ पर क्या कुछ स्थिति बनती है। हालांकि एक बात यहाँ मैं और जोड़ना चाहता हूँ कि जो किसान संगठन हैं उनका कहना है कि आंदोलन लगातार जारी रहेगा और वो इसमें और विस्तार करेंगे। आगे तमाम सारी चीज़ें हमें जिस तरह से दिखेंगी उसी के अनुसार हम आपके साथ में रखेंगे इस चर्चा में। बस इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।